अस्सलाम वालेकुम, शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट के जो मेरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे अच्छे दोस्तों में से भी हैं और बड़ा ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल किया है, मेहनत की है और आज जिस मकाम पर है इसके पीछे एक मैं कहूँगा कि स्टोरी है। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ, मोहम्मद यासिन साहब, अस्सलाम वालेकुम आमना शाह पैकेजेस। साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल चल रहा है यहाँ पर। ऑटो शो में आपने मुझे यहाँ बिठाया, इज़्ज़त दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ठीक है, तो आज हम एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान ऑटो शो 2025 यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर यासिन भाई हमारे साथ हैं। तो यासिन भाई सबसे पहले बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा, और आप जो बिज़नेस का जहन में आपको किस तरीके से ख्याल आया और ख़ास तौर पे ये पैकेजिंग की कंपनी खोलने का कैसे ख्याल आया आपको? और शाह साहब, ये तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, मगर मुख्तसर ये कि बस एक अचानक एक दोस्त के हवाले से एक दोस्त मुझे पैकेजिंग इंडस्ट्री में ले गया और उसने फिर मुझे एक हादसाती तौर पे मुझे कहा कि तुम ये काम कर लो। मैं उस वक्त एक काम की तलाश में था, अच्छा। तो ये मुझे काम अच्छा लगा। मैंने कुछ किसी एक फैक्ट्री पे बैठ के काम थोड़ा सीखा, फिर मैंने इब्तदा की 2002 में। तो बस एक तकरीबन कितने 24 साल तकरीबन हो गए मुझे इस फील्ड में। अच्छा बुरा वक्त सब देखा, बहुत मेहनत की। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितनी ग्रोथ पैकेजिंग इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में की है या शायद दुनिया में की है और किसी फील्ड ने इतनी तरक्की नहीं की कि इस वक्त आप कोई भी चीज़ ले लें, मार्केट से ले लें, कहीं से भी ले लें, कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवा लें, आपको हर चीज़ पैकेजिंग में मिलती है। तो क्योंकि हमारे पहले ये हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं था, अब ये पैकेजिंग का, तो आप इसका जो फ्यूचर है आप क्या देखते हैं? फ्यूचर तो इसका बहुत ब्राइट है सर। बात ये कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट, जितनी अच्छी पैकेजिंग में जाएगी उतना अच्छा बिकेगी। जितना अच्छा मार्केट में डिस्प्ले होगा उतना अच्छा बिकेगा। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह मेरे कुछ बहुत वैल्यूबल क्लाइंट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हैं माशाल्लाह। फूड एंड स्पाइस इंडस्ट्री से भी हैं, स्वीट्स एंड बेकर से भी हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है, इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा मतलब बेशुमार में तकरीबन पैकेजिंग तो आपको पता है हर चीज़ में चाहिए। हर काम में पैकेजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बगैर आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसके बगैर आपकी कोई हैंडलिंग नहीं है किसी भी चीज़ की। तो पैकेजिंग बस अल्लाह का शुक्र है, आसादी तौर पे आने से मैं आज अल्लाह का शुक्र है कि एक कंपनी का एक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सक्सेस तो नहीं कहूँगा मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ कि मार्केट में लोग मुझे जानते हैं। मेरी आमना पैकेजिंग कंपनी के नाम से कंपनी 2002 से कराची में इस्टेब्लिश हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम, एक अच्छा काम कर रहा हूँ मैं कराची में। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ शहरों में मैं यहाँ से सप्लाई चेन सिस्टम मेरा मौजूद है। दुबई में भी मैंने काम किया है, वहाँ भी मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स बना के भेज रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है शाह साहब, आपके अच्छा, सामने थोड़ा है। सा ये बताइएगा कि आप तो खैर मैं देखता हूँ कि पैकेजिंग के हवाले से आप दुबई तक गए हैं और वहाँ भी आप जी एक्सपो जी, में आप मैं हर अटेंड साल करते अटेंड रहे करता हूँ। हैं और आज भी आप एक्सपो में हमारे साथ जी मौजूद जी। हैं। तो ये आमना पैकेजेस कंपनी, जो आपकी आमना पैकेजिंग कंपनी जो है, इसका नाम जो है वो कोई ख़ास मकसद था क्या है? हाँ, इसका ख़ास मकसद था। आमना एक्चुअली मेरी दादी साहिबा का नाम था, उनका इंतकाल हो गया। फिर हमारा जो घर था उस पे भी हमारे घर का जो नाम था वो काशान आमना था। तो बस वो एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने तो कंपनी पहले स्टार्ट की थी, फिर मेरी बेटी पैदा हुई 2011 में, मैंने उसका नाम आमना रखा। तो बस वो एक सिलसिला हमारा एक आमना के ख़ानदानी। नाम से चल रहा है हाँ, आपका, तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान भी बन गया है। लोग मुझे मेरे नाम से कम आमना वाले आ आमना गए, के नाम से ज़्यादा। आमना वाले आ गए। जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी एक्सपो में जाते हैं तो लोग इंतज़ार कर, अरे वो आमना वाले जा रहे हैं, अरे बिल्कुल वो ऐसा ही आमना है। वाले आ गए। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। अब बिल्कुल। माशाल्लाह मेरा बेटा है और वो अब मेरे साथ उसका बीबीए कंप्लीट होने जा रहा है, तो वो मेरे साथ फैक्ट्री के मामला देख रहा है। अब ज़ाहिर है उन्होंने उनको ही संभालना है सारी चीज़ों को ऐसा ही है। अच्छा यासिन इंशाल्लाह। भाई, हमने बिल्कुल आपका जो कहते हैं ना कि स्टार्ट देखा मैंने, और वो वक्त देखा जब आप मतलब स्टार्ट कर रहे थे और एक परेशानी का बहुत आलम था। बहुत परेशानियाँ उठाई मैंने। तो कहने का मकसद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारी ख़ास तौर पे यूथ है
और यूथ हमारी जो है वो हमेशा उनका आजकल के जो यूथ है उनका जहन में ये है कि बस आज जाएं और आज ही हमें सारी मराहत मिल जाएं, हमें कामयाबी मिल जाए। तो कितनी मुश्किलात परेशानियां, कोई ऐसा आपका लम्हा कोई याद हो आपको जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों और फिर आपने। देखिए शाह साहब, जब मेरा पहला ऑर्डर आया था वो मुझे याद पड़ता है, 50 एक कार्टन का मेरे पास ऑर्डर आया था और मैं रात भर सोया नहीं था कि मुझे सुबह फैक्ट्री जाना है और सुबह मुझे 50 कार्टन बनाने हैं। तो वो डिलीवर एक, करना है। हाँ, और वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। और पूरी रात में जागा था कि सुबह फैक्ट्री जाना है और 50 कार्टन का मटेरियल अरेंज करना है, 50 कार्टन डिलीवर करने हैं, अर्जेंट भी थे। और वैसे ही पहला ऑर्डर हो और हाँ, उसकी जो खुशी तो और उसकी जो और एक्साइटमेंट मुझे होती है। एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था, सीखते सीखते सीखा हूँ मैं। ऐसा ही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 लाख का ऑर्डर भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आराम की नींद सोता हूँ। एक टीम बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेटअप बन चुका है, तो मुझे भी ज़्यादा फिक्र नहीं होती इस बात की। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत बहुत की है। मेहनत अभी जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा। यादगार लम्हात तो बहुत सारे आते हैं, मगर मेरे ख्याल ये फिर बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, तो चलें। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है और उसका प्रोसीजर क्या है। देखें, हमारी प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग मटेरियल कार्टन्स हैं, फैंसी बॉक्सेस हैं, केक बेसिस हैं, इसके अलावा पेपर बैग्स हैं। इसके अलावा आप मार्केट में देख रहे हैं कि जितने भी बड़े जो एक्सपोर्ट के कार्टन्स हैं, बहुत अच्छी यहाँ से पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। खाने पीने के जितने अच्छे आइटम्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाते हैं, वहाँ उनको ज़्यादा मार्केट अच्छी मिलती है। तो वो फिर तमाम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वाया कार्टन्स होती हैं। तो अब तो पहले तो ब्राउन कार्टन बना करते थे, अब लोग स्पेशल कलरफुल कार्टन में आ गए बिल्कुल। हैं ताकि मार्केट में उसका डिस्प्ले हो। तो और फिर उनके कंपनीज़ के नाम प्रिंट होते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स उसके ऊपर अब वाज़े की जाती हैं कि पता चले कि इसके अंदर इस कार्टन के अंदर क्या प्रोडक्ट जा रही हैं। उस पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती है, डेस्टिनेशन का नाम लिखा जाता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की डिटेल्स लिखी जाती हैं। तो बस इसी तरीके से फिर मैं अपनी कंपनी का लोगो भी हर कार्टन पे, हर प्रोडक्शन में डालता हूँ ताकि कंपनी का नाम भी ज़रा लोगों के जहन में आना शुरू हो जी गया बिल्कुल है ऐसा ही कि है। ये कंपनी है। और मेरा वेबसाइट भी मौजूद है www.amnapackaging.com के नाम से। आप जाएं, विज़िट करें, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम मार्केट में कर रहा हूँ। बड़े नाम है मैं लेना नहीं चाहूँगा, बहुत बड़ी एक मिठाई की शॉप है, स्वीट्स एंड बेकर्स, उसका मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फूड एक्सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, फूड इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा गारमेंट्स, टेक्सटाइल, इन सब में कार्टन्स की ज़रूरत तो होती है। इसके अलावा स्पाइस एंड फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर भी मेरा माशाल्लाह बड़ा काम है, वो सब एक्सपोर्ट करते हैं। तो बस शाह साहब ये है। ठीक है। अच्छा यासीन भाई ये बताएं कि आप मज़ीद अपनी कंपनी के एक्सपेंशन चाह रहे हैं या कोई और ब्रांच खोलना चाह रहे हैं या सिर्फ इसी पे देखें, ही। ऑलरेडी मैं दो, एक मेरा मेन यूनिट है और एक मेरा सब यूनिट है जो मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। और हमारी चूँकि मार्केट अजीज़ाबाद एक काटन की, पाकिस्तान की बल्कि शायद एशिया की सबसे बड़ी काटन की मार्केट है, बिल्कुल। जहाँ पे सारा ये लेबर फोर्स, आपका टेक्निकल फोर्स, आपकी मशीनरी, आपके मैकेनिकल, ये तमाम लवाजमत वहाँ, तमाम स्पेयर पार्ट्स वगैरह, हर चीज़, लेबर, मटेरियल, रॉ मटेरियल, सब वहाँ हमें वहाँ अवेलेबल हो जाता है ईजीली। तो इसी तरह बहुत से ऐसे पैकेजेस वाले हैं जिनके पास काम नहीं होता, वो लोगों की मेकिंग करते हैं सिर्फ। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसी तरह होता है कि मैं काम तो जितना हो, मैं किसी काम को मना नहीं करता। मेरे पास जितनी कैपेसिटी है, जब ओवर कैपेसिटी हो जाती है तो फिर बाहर हमारे दोस्त आ रहे हैं जिन्होंने अपनी पैकेजेस लगाई हुई है, फिर हम उनसे अपना मटेरियल दे के मेकिंग करवा लेते हैं। किसी को ना नहीं बोलते, टाइमली डिलीवरीज हो जाती हैं, यही मेरी जीत है। बेहतरीन। हाँ तो ये बताएं कि आपने तो खैर बड़ी मेहनत की जी, और अल्हम्दुलिल्लाह, आप अराउंड कोई 24 साल हो गए। 23-24 साल आपको हो गए हैं पैकेजिंग के अंदर। तो हमारे जो भी नौजवान हैं जो आपको और हमें देख रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ शाह साहब। जब मैंने आपसे अभी पहले अर्ज़ किया कि 50 कार्टन बने थे, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा दिन था। और आज बिल्कुल। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के भी ऑर्डर आते हैं, तो मैं उसको बहुत ईजी ले लेता हूँ। तो बस ये है कि छोटे ऑर्डर से या छोटी चीज़ से घबराए नहीं, छोटी चीज़ आगे हमेशा बड़ी होती है। नौकरी के लिए इंसान पढ़ाई करता है तो वो नौकर ही रहता है, और अगर आप बिज़नेस के मुतालिक पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आप बिज़नेस हमेशा छोटा से बड़ा होता है। बहुत छोटा सा बिज़नेस आज बहुत सारे आपने देखे हैं, ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिनके कई ब्रांड्स हैं, कई ब्रांचेज़ हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में। उन्होंने छोटा सा ही स्टार्ट किया था, फिर वो इंटरनेशनली चले गए, दुनिया में जाके उन्होंने अपनी ब्रांचेज़ खोली और माशाल्लाह कामयाबी से उनका काम चल रहा है। नौकरी मादरत के साथ
अल्लाह ताला का निज़ाम है। नौकरी पे अगर तवज्जो दी जाए तो वो फिर नौकरी ही कहलाती है। जितनी भी आप हाई लेवल की नौकरी कर लें, जहाँ भी जाएं, आखिर उसका डाउनफॉल होना ही है। एक एज आती है जिसमें आपने रिटायर होना होता है। नौकरी में कोई रिटायरमेंट नहीं है। नौकरी में अगर आप जोड़िया बाज़ार कभी आपका जाना हो तो देखें आप 80 साल के बूढ़े भी बैठ के, जिनको बेचारे बीमार भी होते हैं मगर अपनी सीट पे बैठे होते हैं, वो कारोबार कर रहे होते हैं ऐसा और ही। उनकी औलादें उनके बैकअप में बैठ के उस चीज़ को संभाल रही होती है। तो कारोबार जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता है। नौकरी का ज़ाहिर है कुछ पता नहीं होता कि कब आए कब ख़त्म हो जाए। इंसान नौकरी में अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता है, कारोबार अच्छे से अच्छे की तलाश में जाता है तो उसका कारोबार बढ़ता है। तो हर चीज़ की एक मतलब नौकरी की एक लिमिट है, कारोबार की अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने कोई लिमिट नहीं रखी। आप नेक नियति से, ईमानदारी से, सच और सारे मामलात को तरीके से चलाएं तो नौकरी कारोबार में कोई बात नहीं है। कारोबार हमेशा ऊपर जाता है और ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आप भी माशाल्लाह इसकी ज़िंदा मिसाल है। मैं आपको भी कई सालों से देख रहा हूँ। बिल्कुल आपने भी बहुत छोटा सा स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह मार्केट में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, पहचान है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। और सोशल मीडिया पे तो आप माशाल्लाह छाए रहते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। एक्चुअली मैं अपने यंगस्टर्स को और यूथ को यही हमेशा कहता हूँ कि आप जो है वो मेहनत करें, कोशिश करें और छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना वो आपको आगे लेके जाते हैं। कभी ऐसा नहीं कि आप सोचें कि सबसे बड़ा कदम आप एकदम रख लें, तो ग्रेजुअली आप आगे जाएंगे तो गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप देख रहे थे पॉडकास्ट में मोहम्मद यासीन आमना पैकेजेस को, और इनकी आपने देखा होगा कि कितनी मेहनत की इन्होंने, लगन से काम किया। अप एंड डाउन भी आते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ये है कि इन्होंने कभी अपने आप को सरेंडर नहीं किया, हार नहीं मानी, जिसकी वजह से आज तक ये अपनी एक कंपनी बात चला मैं रहे शाह साहब यहाँ कहना चाहूँगा हमारी यूथ के लिए ख़ास तौर पे, कि वो डिस्टर्ब रहती है कि ये काम नहीं चला तो छोड़ो ये काम कर लेते हैं, ये काम नहीं चला तो छोड़ो ये काम कर लेते हैं। वो शख्स फिर कभी भी कामयाब नहीं होता। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कंटिन्यूस अगर आप उसी चीज़ को लेके चलें। अगर कभी मुझे बहुत साल पुराना कोई दोस्त मिल जाए और वो मुझसे ये पूछे कि आजकल क्या कर रहे हो, तो मुझे उसके सवाल से बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं उससे कहता हूँ कि मैं जो कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी वही करूँगा। अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, मगर ऐसे ही ये है। कोई बात नहीं कि आपने अगर ये काम नहीं चला तो आप ये छोड़ दें, तो फिर आप कभी भी कामयाब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आप खुद ही डिस्टर्ब रहेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने ये छोड़ दिया तो ये शुरू कर दिया, वो नहीं चला तो दूसरा शुरू कर दिया। तो आप कहीं खड़े होंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे ना। देखिए मतलब कोई काम करेंगे तो गलती भी होगी, गलती होगी तो गलती नाकामी से इंसान होगी, सीखता है। लेकिन उनसे सीखने का मौका मिलता है इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत शाह शुक्रिया साहब। यासिन भाई, जी आपने आपका बहुत बहुत हमें शुक्रिया। वक्त दिया, और बहुत इंशाल्लाह ताला आपके इस पॉडकास्ट से जो है वो लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मेरी वेल विशेस और तमाम नेक ख्वाहिशात तमाम यूथ के साथ है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। आएँ, काम करें, कारोबार करें, परेशानी ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह की ज़ात आपको आप ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मशीन का कारोबार करें, कोई मशीन लगाएं, रिस्क आपके पास खुद चल के आएगा। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला आप लोग आएँ, कीप इट अप, काम करें और काम करें बस। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू यासिन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।